बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार खुलकर सामने आए। दरअसल यूरोप यात्रा के दौरान कपिल सिब्बल से बातचीत में उन्होंने पूरे चुनाव को फिक्स बताया और बिहार चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र का गहरा आघात बताया है। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बनाया था, लेकिन मशीनरी ने जनादेश को दबा दिया। पोस्टल बैलेट में जहां 143 सीटों पर महागठबंधन आगे था, वहीं ईवीएम के नतीजे पूरी तरह से अलग निकले। ईवीएम में अदृश्य शक्तियां काम कर रही थीं, जो बदलाव नहीं होने देना चाहती थीं। तेजस्वी यादव का यह बयान काफी सुर्खियों में है। एक तरफ बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा था और तेजस्वी यादव गायब थे, वहीं दूसरी ओर चुनाव में हार के बाद तेजस्वी ने पहली बार बयान दिया है, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को भूली नहीं है, तो फिर वो जंगल राज दोबारा से लाने के लिए आपको सत्ता में क्यों लाती। जब एगो लोमड़ी और अंगूर खट्टे हैं, बाली कहावत सुने ना, अब उनको नजर आने लगा है। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता। जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं, जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया, तुष्टीकरण में किया। बिहार देश बर्बाद हो तो हो, लेकिन रोहिंग्या को हम मतदाता सूची में ले आए। बिहार के नौजवानों के पेट पर वह लात मारे तो मारे, हमको वोट देता रहे। वैसे लोगों को क्यों कोई सत्ता सौंपेगी। और सबसे पहले तो देखिए, तेजस्वी यादव जो है, कभी सदन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसमें वो नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब है जो आपको वोट किया है उनकी भावनाओं के साथ भी आप खिलवाड़ करते हैं। भाई, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, इतना बड़ा मेजोरिटी के साथ आप नेता प्रतिपक्ष बने और आप जो है उसके भावना का खिलवाड़ किया और कहाँ चले गए? विदेश चले गए। अब वहाँ से आप बोलते हैं कपिल सिब्बल जी के साथ कि लोकतंत्र हार गई, मशीनरी जीत गई। किस पर सवाल करते हैं? पहला तो आप सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। दूसरा, अगर मशीनरी ही जीती तो मैं तेजस्वी यादव जी से ही पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके 30 वोट से 250 वोट के बीच में जो 10 विधायक जीते हैं, उसमें क्या मशीनरी हमारी नहीं थी? देखिए, इसके अलावा हमें लगता है कि संतोष का उनके पास कोई विषय भी नहीं है। कभी कभी जब हार हो जाता, हार के बाद सीधे एक्सेप्ट न कर करके लोग दूसरे पर दोषारोपण करने का काम करते हैं, जबकि सही मायने में जहां से वह जीत जाते हैं तो वह उसको सही मानते हैं। हम 30 वोट से हारे हैं, उनको पता होगा। रामगढ़ का सीट हम 30 वोट से हारे हैं। हमारे मशीनरी की बात रहे तो हम 30 वोट से हारते क्या? हम 112 वोट से चुनाव हारे हैं। हमें लगता है कि कम से कम कुछ बोलने के पहले कोई खास करके जवाबदेही के पद पर हो तो उसको विचारना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए। वो तो बोल रहे थे एसआईआर के बारे में, बोल रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है, लेकिन आयोग ने देखा 2 जगह आपका नाम है, फिर उसका जवाब नहीं कुछ जुटता है लोगों के पास। तो ये दोषारोपण कर करके अपने अंदर के जो जनता ने रिजेक्ट किया है उसको हमको लगता है कि संतोष जता रहे होंगे। तो ये बिहार का चुनाव का बात करें यूरोप से, यही जवाबदेही है, यही परिणाम है, और क्या है इसमें? कुछ चर्चा है? यूरोप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कपिल सिब्बल से बता रहे हैं बिहार के चुनाव के बारे में। तो बिहार के प्रति कमिटमेंट क्या है बिहार की जनता देख चुकी है। इसलिए सब आधारहीन बात सब है, सदमा है, तो बात तरह तरह की निकलेगी। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इन आरोपों को बिना सबूत का राजनीतिक बयान करार दे रहा है।